Hello students, this side Raman Arora. We are starting a topic today that is market equilibrium. Okay dear students, first of all हम लोग समझते हैं इक्विलिब्रियम का परफेक्ट मतलब क्या होता है। बहुत सिंपली इक्विलिब्रियम की बात होती है कि हमें पॉइंट ऑफ बैलेंस. What do we mean by the equilibrium? That is a point of balance. इफ़ यू रिमेंबर जब आप लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा वहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना था, तो वहाँ पे भी एक चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो वहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम के लिए एस्पेक्ट जो रखा वो कंज्यूमर को रखा एंड देयरफॉर यू सेड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. मींस कंज्यूमर के लिए पॉइंट ऑफ बैलेंस वो हुआ जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता था. सेम वे जब हम थ्योरी ऑफ सप्लाई मींस थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर की तरफ चले तो हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा और वहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब पॉइंट ऑफ बैलेंस से ढूंढना स्टार्ट किया. तो हम लोगों को समझ में आया प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. सो फॉर कंज्यूमर इट्स मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन एंड फॉर द प्रोड्यूसर इट इज मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट. अब हम लोगों को बेटा ये एस्पेक्ट रखना है मार्केट का एंड देन वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हेन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो मींस व्हेन दिस मार्केट विल बी इन द पॉइंट ऑफ बैलेंस. ये मार्केट पॉइंट ऑफ बैलेंस में कब आएगी, ये बात का हम लोगों को ध्यान रखना है. तो जब हम पॉइंट ऑफ बैलेंस की बात करेंगे सो वी से दैट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी is equal to supply of a commodity. So this is very simple concept for us. Wherever we say the demand for a commodity is equal to the supply of a commodity, the market will be in equilibrium. उस point पे बेटा market किस पे आ जाएगी, equilibrium के एक status पे stand कर जाएगी. But to understand it, let's take an example. पूरा एक illustration देखते हैं बेटा. That will help us in near future to prove the situation of market equilibrium. एक बात और याद रखना, जहाँ पे market equilibrium होता है उस situation को बोलते हैं at this point market clears itself. क्या मतलब बेटा मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ का? मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ का मतलब हुआ कि यहाँ पे मार्केट अपने आप को क्लियर कर रही है. देयर इज नो सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड देयर इज नो सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. सो मार्केट इज क्लियरिंग इट्स. Now let's take an example with the help of schedule. First of all, we take a price 5, 1, 2, 3, 4, 5. As we know, quantity demand and quantity supply are the two parameters on which we need to judge. क्वांटिटी डिमांड होगा, सप्लाई होगा, प्राइस से उसको कोरिलेट करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. As we know, the price have the inverse relationship with demand. So let's take it like 50, 40, 30, 20 and 10. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है बच्चों वैसे वैसे हम लोग का डिमांड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. एंड सेम वे एज वी नो वेरी वेल थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा था सप्लाई हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 10, 20, 30, 40, 50. If you will go to the definition, then again it is saying that the market will be in equilibrium जब demand for a commodity, ठीक है ना, market demand for a commodity is equal to the market supply. There the equilibrium will happen. So let's consider these two situations first of all. At a very low price, the consumer is demanding high, but यहाँ पे producer ready नहीं है बेटा supply करने के लिए. So this situation will be considered as a situation of excess demand. So we got to know कि जब बहुत low price होगा तो situation बनेगी excess demand की. Is that clear? That is demand is greater than its supply. And if we move to this situation when the prices are too high, तब बच्चों producer ready है supply करने के लिए, that is 40 and 50. But the demand is not there, consumer is not ready to purchase. That is called as a situation of excess supply. Fine, that is demand is less than supply. So therefore, if we will talk about this quantity, that can be considered as the situation of market equilibrium. इसको market equilibrium बोल सकते हैं because here market demand is equal to market supply. And this price, अब बहुत ध्यान से समझना, इस price को आप पूरे चैप्टर में अब आप कभी भी price नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम प्राइस.
Now you will not say about the quantity. What you will be saying? You will be saying about equilibrium quantity. So in this chapter you should use the words equilibrium price and equilibrium quantity rather than price and quantity. अभी तक हम प्राइस क्वांटिटी बोलते थे, बट अब हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वर्ड यूज करेंगे इस चैप्टर में जब भी हम आगे मिलेंगे. रीजन यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट क्लियर हो जा रही है, कोई एक्सेस डिमांड नहीं है, कोई एक्सेस सप्लाई नहीं है. सो व्हेन द प्राइस वाज इंक्रीजिंग, डिमांड वाज डिक्रीजिंग एंड द सप्लाई वाज इंक्रीजिंग, एंड वेयर जहां पे भी मार्केट डिमांड किसके इक्वल हो गई बेटा, मार्केट सप्लाई का, उस सिचुएशन को हमने बोल दिया क्या, उस सिचुएशन को हमने बोल दिया मार्केट इक्विलिब्रियम. सो आई होप विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे जिसका नाम क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम. एक लास्ट अटेम्प्ट और करते हैं हम लोग, वो अटेम्प्ट करते हैं किसकी हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से हम लोग इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं. As you very well know, price always taken at y-axis and quantity demand and quantity supply should be taken at the x-axis. Now, जब भी किसी दो वेरिएबल्स में एक अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशनशिप हो, इनवर्स रिलेशनशिप हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, तो हमें एक डिमांड कर्व मिल गया डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज डी. और जब भी दो वेरिएबल्स में हम लोग कहते हैं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलता है, तो मैथमेटिकली हम लोग उसको स्लोप जो बनाते हैं वो अपवर्ड बनाते हैं, तो हम लोग के हो गया सप्लाई कर्व, दैट इज एस एस. दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व डी डी एंड दिस इज द मार्केट सप्लाई कर्व एस एस, एंड wherever they intersect each other, that is a situation considered as market equilibrium. So the question arises in your mind is that सर हम कैसे सिचुएशन को समझाएं एक्सेस डिमांड की और एक्सेस सप्लाई की. शेड्यूल में तो बढ़िया से समझ में आ गई, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायग्राम हम लोग इन सिचुएशंस को कैसे एक्सप्लेन करें, और फिर वहीं से हमें समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कैसे करना है. इक्विलिब्रियम मीन्स यस पॉइंट ऑफ बैलेंस, जहाँ पे मार्केट अपने आप को पॉइंट ऑफ बैलेंस में फील करेगी, उस सिचुएशन को हम कैसे क्रिएट करेंगे. इज दैट यस? तो चलो हम लोग डायग्राम की हेल्प से चेकआउट करते हैं. This time the prices are too high. As I told you, जब भी बच्चों प्राइस बहुत हाई होता है, प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई, बट वहाँ पे कंज्यूमर रेडी नहीं रहता है परचेज करने के लिए कुछ भी. तो देयरफॉर उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं एक्सेस ऑफ सप्लाई, and it is considered as S is greater than D, and please remember the prices are very high in this situation. On the other hand, अगर सिचुएशन आपका बन रहा है क्या बच्चों, अगर आपका सिचुएशन बन रहा है एक्सेस डिमांड, जब प्राइस बहुत लो है, एक्सेस डिमांड, प्राइस इज टू लो, सो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब कंज्यूमर रेडी है परचेज करने के लिए, बट यहाँ पे प्रोड्यूसर रेडी नहीं है चीज़ों को सेल करने के लिए, और फिर से मार्केट अपनी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पे नहीं आ पा रहा है. अब यहाँ पे हम लोगों को बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखनी है जिसको समझना और समझाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, बट आई विल हेल्प यू आउट, आई विल कम ट्वाइस टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स. तो आप आराम से बस सुनते रहो और देखते रहो, बढ़िया से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. और अगर आपको एक्सेस डिमांड से निकलना आ जाए, रिस्टोर करना आ जाए इक्विलिब्रियम, एक्सेस सप्लाई से निकलना आ जाए और रिस्टोर करना आ जाए इक्विलिब्रियम, तो आने वाला चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सिचुएशन बनने वाली है सिर्फ दो ही, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई. वहाँ से निकल के जैसे ही रिस्टोर कर लोगे इक्विलिब्रियम को, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक का एंड करते हैं, कंक्लूड करते हुए कि कैसे हम लोग रिस्टोर कर पाएंगे सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. ठीक है, हम लोग सिचुएशन पे हैं किसकी, एक्सेस सप्लाई का. सो मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, मार्केट यहाँ पे ऐसे बिहेव करेगा बिकॉज प्रोड्यूसर बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, कंज्यूमर उसको अफोर्ड नहीं कर रहा है. इज इट क्लियर? सो देयरफॉर प्राइस बहुत फॉल करना स्टार्ट कर देगा. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का एस्पेक्ट यहाँ पे मार्केट को समझना पड़ेगा. प्रोड्यूसर इतना हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, तो कंज्यूमर का एस्पेक्ट समझने के लिए प्राइस टेंड्स टू फॉल. तो आप सबसे पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, सिचुएशन कौन सी कर रहे हैं बच्चों, एक्सेस सप्लाई. अगर ये 4 to 5 स्टेप्स आप पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा बच्चों. तो सबसे पहले आपके कंक्लूजन क्या मिला, इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई प्राइस टेंड्स टू फॉल. छोड़ो टेक्निकल, छोड़ो लॉजिकल सोचो. लॉजिकल मैंने आपसे कहा बेटा प्राइस बहुत हाई है किसी चीज़ का, मार्केट में कोई इस चीज़ को परचेज नहीं कर रहा,
तो आपने एक आइडिया दिया सर एक काम करते हैं प्राइस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, हमारी कम से कम कुछ ना कुछ कंज्यूमर के हिसाब से डिमांड जनरेट होगी। तो मार्केट में हम लोगों को समझाया जब प्राइसेस बहुत हाई है या एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस टेंड्स टू फॉल। अब नेक्स्ट आपकी सारी प्रीवियस नॉलेज आपको हेल्प करेगी कंटिन्यू करने में। जैसे व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड्स। समझ में आया बच्चों एक्सटेंड्स का मतलब? एक्सटेंड्स का मतलब हुआ जब प्राइस फॉल करता है, ये फर्स्ट फैक्टर है डिमांड फंक्शन का, ओन प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, एंड द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा, एक्सटेंड। देखो एक्सटेंड किया बच्चों, ये एक्सटेंड कर रहा है। दिस एरो इज टेलिंग यू कि जैसे जैसे प्राइस कम होता रहेगा डिमांड एक्सटेंड करती रहेगी। पढ़ा था हम लोगों ने मूवमेंट इन डिमांड कर्व में कि डिमांड एक्सटेंड करती है ऐसे, तो ये डिमांड क्या करेगी बेटा, एक्सटेंड करेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे व्हेन प्राइस falls quantity supply contracts। अब क्वांटिटी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देख लेते हैं। प्राइस फॉल किया, सी दिस है क्वांटिटी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई क्या कर रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से दिखा कि क्या हुआ, दिस प्रोसेस, ऊपर से हेल्प ले लो, किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई विल कंटिन्यू टिल मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। जब तक मार्केट अपने आप को क्लियर नहीं करती तब तक बेटा ये प्रोसेस चलता रहेगा। नाउ रिमेंबर मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ मींस द मार्केट विल कम इनटू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि मार्केट अपना इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ जाएगा। तो ये हमें 4 स्टेप्स हेल्प कर रहे हैं एक्सेस सप्लाई से निकलने में और एक रीस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जाने के लिए। इज इट क्लियर? लेट मी रिवाइज यू। सबसे पहले हमने ये सोचा यार सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर हो रही है एक्सेस सप्लाई की, मार्केट सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो एक्सेस सप्लाई हो गई, इतनी डिमांड नहीं है। सो वी थॉट लॉजिकली, और हमने कहा यार कहीं ना कहीं हमें प्राइस क्या करना पड़ेगा, फॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आया प्राइस टेंड्स टू फॉल। देन यू सेड सर हमें पता है व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, these two situations, and at the last you said sir this process will continue, किसका, एक्सटेंशन डिमांड का, कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का, जब तक मार्केट अपने आप को क्लियर नहीं करती, मतलब जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं आती। नाउ दिस इज फॉर योर होमवर्क। अब आप मुझे बताओ सोच के जरा जल्दी से, हाउ यू विल हेल्प टू रिस्टोर द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। सपोज मार्केट में एक्सेस डिमांड चल रहा है, अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कैसे रीस्टोर करके इक्विलिब्रियम में लेके जाओगे आप लोग। आपने कैसे लॉजिकली सोचे, यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो रहा है, डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन अब मार्केट में इतना सप्लाई नहीं है, तो एक काम करते हैं, चलिए प्राइस को क्या कर देते हैं, राइज। सो प्राइस टेंड्स टू राइज, एब्सोल्युटली राइट। नाउ आवर प्रीवियस नॉलेज विल हेल्प अस आउट। हमने कहा व्हेन द प्राइस राइज, व्हेन द प्राइस rise, quantity demand contracts. In this situation, this is the demand curve, see the movement, this is the contraction, which is happening very clear. और ये किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस के राइज होने की वजह से। And therefore, with the rise in price, quantity supply extends. Quantities, this is the supply curve, this is the extension. And फिर से आप बोलोगे this process of this time contraction of demand and extension of supply will happen till market clears itself। और फिर से आप एक सिचुएशन पे पहुंचोगे इक्विलिब्रियम की, दैट इज अ पॉइंट ई वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जो प्राइस होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट। एंड जिस क्वांटिटी पे ये इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और उस पॉइंट को जहाँ पे दोनों इक्वल है उसको बोल रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। आई होप यहाँ तक कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो। एंड हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें हम सारे इफेक्ट्स देखेंगे। क्या इफेक्ट्स, सपोज करो इंक्रीज इन डिमांड हो जाए, इंक्रीज इन सप्लाई, decrease in demand, decrease in supply, a situation of perfectly elastic demand curve, a situation of perfectly elastic supply curve, and many more. Even हम लोग ये भी देखेंगे बेटा कि simultaneous increase in demand and supply में या फिर simultaneously decrease in demand and supply में क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट इक्विलिब्रियम में।
ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस होंगी जिसमें अगर आज आपको ये वीडियो और ये क्लास समझ में आ गई तो आने वाली क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। आई होप थिंग्स आर गुड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।